अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब सफ़र हमारा अभी जारी है। फ़र्स्ट फ़्लाइट हमारी पाकिस्तान से दोहा की थी। ये कनेक्टेड फ़्लाइट थी हमारी। दोहा से हम जा रहे थे अभी यूके। तो रास्ते में इन्होंने हमें अगेन ब्रेकफास्ट ही सर्व किया था। ऑमलेट था, साथ में सॉसेज, वेजीज़ और फ्रेश फ्रूट्स भी थे। इसके अलावा योगर्ट और क्रोसॉन्ट था। तो दिल तो नहीं करा था इस टाइम कुछ भी खाने का, बस हल्का सा ही चखा था। और बच्चे तो सो रहे थे इस टाइम फुल। मैं तो रास्ते में ये सोच रही थी कि बहुत ऐश हो गए पाकिस्तान में, अब वापस जाके ना सारे घर के काम खुद ही करने हैं। वैसे वेकेशन से वापस जाना तो फ्रेश होके जाते हैं हम, तो दिल भी करता है घर के सारे काम करने का ना, वरना एक ही रूटीन से इंसान वैसे ही बोर हो जाता है। यहाँ पे अब हम हीथ्रो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और 2 आवर्स के बाद ना हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी अमेरिका की। अच्छा, लास्ट ईयर जब हम आए थे ना तो वापसी पे हमारी 4 फ़्लाइट्स थी और बहुत टायरिंग था वो। तो इस बार हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ही कराई थी, अपने सिटी में ही हमने लैंड करना था। बच्चों के स्कूल भी ओपन होने वाले थे तो वो भी तैयारी करनी थी वापस जाके, और हमने 3-4 दिन का ना मार्जिन रखा था ताकि अफरा तफरी ना हो पिछली बार की तरह। क्योंकि लास्ट ईयर तो हम जिस दिन पहुँचे थे ना उसे नेक्स्ट डे ही बच्चों का स्कूल था और बहुत मुश्किल हुई थी तब। असल में हमारी तब ये कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना पाकिस्तान में गुजारें। ऊपर से वापसी पे हमारा सामान भी सारा मिसप्लेस हो गया तो वो ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी लास्ट ईयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा था, जाते हुए भी और आते हुए भी। एनीवेज़ अभी हमने अपनी लास्ट कनेक्टेड फ़्लाइट भी ले ली थी और वापसी के सफ़र में ना हमें दिन ही दिन मिला, रात हो ही नहीं रही थी। क्योंकि पाकिस्तान से जब हम चले थे तो लेट नाइट था, सुबह होने वाली थी। और जब आप वेस्ट की तरफ आते हैं तो टाइम पीछे जाता है, तो बस फिर दिन ही दिन था। अच्छा, दिन के टाइम ट्रैवल करने का ना फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है और ऐसी-ऐसी जगह नज़र आती हैं जो इंसान ने कभी देखे ही नहीं होती। तो इंसान सोचता ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दुनिया बनाई है। अगर हम पूरी ज़िंदगी भी लगा लें ना तो पूरी दुनिया नहीं घूम सकते फिर भी हम। दुनिया तो दूर, हम तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब देखें, पाकिस्तान हालाँकि छोटा-सा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमने नहीं देखी होती हैं और वो देखने के काबिल हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो इतना बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं इसमें। आपने फ्लैग देखा है ना यूएसए का, उसमें जो स्टार्स होते हैं वो 50 हैं, वो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं और वेलकमिंग है, अच्छे फ्रेंडली हैं यहाँ पे लोग ना। कोई जब फर्स्ट टाइम यूएसए आता है ना तो उसको विजिबल डिफरेंस फील होता है। और मैं भी जब नई नई आई थी यहाँ पे तो मुझे हैरत होती थी देख के कि लोग चलते फिरते बातें करना शुरू कर देते हैं और अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। बातों बातों में देखें हम अपनी सिटी भी पहुँच गए हैं। तो ये है न्यू ऑरलियंस जो कि लुइसियाना में है। अक्सर आप पूछ रहे होते हैं किस स्टेट में हम रहते हैं, तो लुइसियाना है जो कि टेक्सास की नेबर स्टेट है। अभी आपने देखा ना सारा स्वाम्प था, क्योंकि जंगल था ये पहले, बाद में फिर आबाद हुआ। और इतनी ज़्यादा फेमस स्टेट नहीं है ये, इसलिए इतने लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। बस छोटी सी स्टेट है लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पे, स्नो तो बिल्कुल भी नहीं होती और गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी होती है। अक्सर लोगों को ना यकीन नहीं आता कि आप अमेरिका में रहती हैं, वहाँ गर्मी होती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ अमेरिका में जहाँ पे ठीक ठाक गर्मी होती है। एनीवेज़ हम लोग खैरियत से पहुँच गए थे और अभी सामान का वेट कर रहे थे। आधा घंटा हो गया, एक बैग भी हमें नज़र नहीं आया, तो परेशानी हो रही थी ये ना इस बार फिर बैग्स जो है ना वो मिसप्लेस हो जाएं। लेकिन शुक्र है कि सारे के सारे बैग्स हमें एक साथ ही मिल गए। फिर हम लोग शाम में पहुँचे थे यहाँ पे, कोई 7 बज रहे थे आई थिंक, और बाहर निकलते निकलते तो फिर 8 बज गए थे। ऊबर हमने कॉल कर दी थी तो उसी से ही हम घर पहुँचे। और घर जो है वो इतने दिनों से बंद था, उससे पहले हैदर थे घर में, तो मुझे बहुत वेट था कि जाके देखूँ क्या कंडीशन है घर की। अच्छा, पाकिस्तान से जब हम वापस आते हैं ना तो हर चीज़ इतनी क्लीन लगती है, सड़कें, गाड़ियाँ, हर चीज़ ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। इवन के आसमान भी क्लियर नज़र आता है, सितारे नज़र आते हैं, दिन में बादल भी ऐसे प्यारे प्यारे नज़र आते हैं क्योंकि पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम है। तो जनाब फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच गए हैं और इतना लंबा सफ़र करने के बाद जब घर आए ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। बच्चे जब छोटे छोटे थे ना तो हम इनको कहते थे कि जब भी घर में एंटर होते हैं सलाम करते हैं, चाहे घर खाली हो फिर भी सलाम करना है। तो अब माशाल्लाह से बच्चों की आदत ना पुख्ता हो गई है, उनको कहना नहीं पड़ता। और ऐसे ही होता है, छोटे बच्चों को जितनी जल्दी आप किसी चीज़ की आदत डालते हैं ना उतना आसान होता है। और ये देखें जी, घर हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा था, बस किचन की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी क्योंकि काफ़ी काम हुआ पीछे किचन में इसलिए।
मैं तो वैसे इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन शुक्र है कि उतना मेस नहीं था। ख़ैर हम लोग फ्रेश हुए, बच्चों को भी नहलाया और उसके बाद जो है ना सामान वग़ैरह खोला थोड़ा-सा, क्योंकि मिठाई वग़ैरह इस तरह की चीज़ें कुछ थीं कुछ बैग्स में, तो वही ओपन किए थे मैंने। और बाकी सामान जो है ना वो ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता ही फिर खुलना था। हम सब ने मिलके थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी की। यहाँ पे अमान वैक्यूम लगा रहा था लिविंग रूम से, आयतल मेरे साथ बेडशीट्स चेंज करवा रही थी रूम्स में, क्योंकि खाली घर होता है ना तो बग्स वगैरह आ जाते हैं, तो अच्छा रहता है कि आप थोड़ी बहुत सफाई वगैरह जो है ना कर लें। हैदर स्टोर से जाके अंडे, ब्रेड और मिल्क वगैरह ले आए थे, तो मैंने फिर जल्दी से ऑमलेट बना दिया था बच्चों को, क्योंकि भूख लग रही थी उनको। रास्ते में तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, बस हल्का फुल्का ही कुछ चखा था कहीं पे। तो इस टाइम इनको ना सबको भूख लग रही थी, तो मैंने फिर ऑमलेट, ब्रेड बना के दिया, मिल्क दिया इनको, तो ये लोग तो सो गए थे। मेरा तो इस टाइम कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि रास्ते में मैं खाते पीते ही आई थी। और बस फिर मैंने अपने लिए दूध सोडा बनाया, वो पिया और मैं भी सो गई थी फिर। तो सुबह हम सब फ्रेश उठे थे, मैंने जाके थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी की, क्योंकि दिल कर रहा था इतने अरसे के बाद अकेले इस तरह से वॉक करने का ना। स्टेमिना तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट की थी वॉक, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं कुछ दिनों के बाद ना 20 मिनट्स तक ले गई थी उसको। खैर घर आके मैंने फ्रिज ओपन किया, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो डिस्कार्ड करनी थी। ये राइस थे जो कि हैदर ने किए होंगे कभी बॉयल और भूल गए होंगे जाने से पहले उसको डिस्कार्ड करना। तो बस फिर मैंने ये सारे काम किए, किचन को थोड़ा टाइडी अप किया। अच्छा, हैदर ने जो भी चीज़ें यूज़ की थी ना वो किचन काउंटर पे ही रखी हुई थी, ताकि बार बार कैबिनेट्स खोल के निकालनी ना पड़े। तो बस ये सब चीज़ें समेटते समेटते ही जो है ना दोपहर हो गई थी, लंच का टाइम भी हो रहा था। तो बस मैंने दाल बनाई थी मसर की। तो दाल चावल जो है आपको पता है वापस आके बहुत अच्छे लगते हैं, और अक्सर घरों में यही बनते हैं। तो मैंने मसर की दाल बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में यही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सब। तो बस हमने लंच किया और उसके बाद हमारा प्लान था वॉलमार्ट जाने का, क्योंकि वहाँ से ग्रॉसरी भी करनी थी और बच्चों के स्कूल सप्लाई भी लेनी थी हमने। दिल तो नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का या रेडी होने का, क्योंकि वेकेशन से जब आप होके आते हैं ना तो आपका दिल करता है घर में ही रहें, कहीं भी ना जाएं। लेकिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि ग्रॉसरी भी करनी थी, घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी और बच्चों के स्कूल सप्लाई लेनी थी। असल में जुलाई में ना यहाँ पे सारे स्टोर्स पे स्कूल सप्लाई आ जाती है, और उस टाइम अगर आप ले लेना तो बहुत आसानी होती है। हम लोग क्योंकि थे नहीं यहाँ पे, इसलिए अब ये था कि बची कुची चीज़ें ही होनी थी स्टोर्स पे। तो हमने सोचा अभी जाके ले लेते हैं, जो चीज़ें मिल जाएंगी, और नहीं मिलेंगी जो वो हम ऑनलाइन ले लेंगे या किसी और स्टोर से फिर ले लेंगे। हम लोग क्योंकि दोपहर के टाइम गए थे तो गर्मी काफ़ी थी, टेम्परेचर तकरीबन उतना ही था जितना लाहौर में था, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ना हवा चलती रहती है, तो उसकी वजह से आपको उतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होती। और दूसरी ये बात कि कहीं भी जाएं, चाहे घर में, चाहे स्टोर्स पे, गाड़ी में, हर जगह जो है ना वो फुल एसी होता है, और एसी भी ऐसे जो अच्छा काम करते हैं, तो आपको उस तरह से फ़ील नहीं होती गर्मी जितनी पाकिस्तान में होती है। खैर यहाँ पे अब हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि बच्चों की सारी स्कूल सप्लाई हमें मिल जाए। तो काफ़ी चीज़ें तो मिल गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी, नहीं मिल रही थी। तो 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिर हमने फिर उन्हें मार्क किया चीज़ों को, और जो ज़रूरी ग्रॉसरी थी वो ली। प्लान तो मेरा था कि मैं डिटेल ग्रॉसरी कर लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी इस टाइम पे। तो बच्चों के स्कूल बैग्स, लंच किट्स और जो भी वाटर बॉटल्स वगैरह इस तरह की सब चीज़ें हमने ले ली थी यहाँ से। बच्चों की बैटरी भी इस टाइम लो हो रही थी, तो बस हम घर वापस जा रहे थे, और गाड़ी जो है ना वो फुल हीट अप हुई हुई थी, तो वॉश भी नहीं करवाया था कब से हमने इसे। तो सोचा कार वॉश जाते हैं और इसको अच्छे से जो है ना वो नहला देते हैं गाड़ी को। यहाँ यूएसए में ना कार वॉश का सिस्टम बहुत अच्छा है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और पूरी गाड़ी जो है ना वो चमक जाती है। ये पहले फोम लगाते हैं, उसके बाद अच्छे से इसको जो है ना वो स्क्रब करते हैं, फिर पानी आता है, और ये सारा पानी आपको पता है रिसाइकल होता है, ये पानी दोबारा यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। ये पूरा प्लांट लगता है और सारा काम मशीनों से होता है, गाड़ियाँ गुजरती जाती हैं और क्लीन होती जाती हैं। लेबर यहाँ पे महंगी है, लेकिन बिजली, पानी, ये चीज़ें जो है ना सस्ती हैं। तो बाहर से तो फ़ौरन से क्लीन हो जाती है गाड़ी, लेकिन अंदर से आपको ख़ुद ही क्लीन करना होता है। यहाँ पे वैक्यूम वगैरह सारे लगाए होते हैं उन्होंने, चीज़ें रखी होती हैं क्लीनिंग के लिए, तो ख़ुद ही लोग जो है ना वो अपनी गाड़ियाँ क्लीन कर रहे होते हैं अंदर से। और मैनुअल अगर आपने किसी से करवाना हो तो उसके लिए अलग कार वॉश होते हैं, वहाँ पे आप फिर आई थिंक $100 देते हैं, तो वो आपकी गाड़ी अंदर बाहर से सारी क्लीन कर देते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ता है। और यहाँ पे ये होता है कि आप स्टिकर लगवा लें, मंथली पैकेज होता है इनका, तो आई थिंक $30 का होता है, हमने वही लिया हुआ है, तो एवरी डे हम यहाँ से वॉश करवा सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपके साथ ना नेक्स्ट डे का क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग आए थे अभी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स लेने के लिए। अच्छा, मुझे इस तरह के भी काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों भेजती हैं, अमेरिका में तो स्कूलों में यूनिफॉर्म होते ही नहीं है।
तो देखें स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होता है यहाँ पे। हमारी स्टेट में जो जितने भी स्कूल्स हैं ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म्स में ही जाते हैं बच्चे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अमेरिका की मोस्टली स्टेट्स में यूनिफॉर्म्स नहीं होते स्कूल में। खैर हमने बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल सप्लाई, हर चीज़ कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, फ़र्स्ट डे था बच्चों का, और मैंने ड्राइव करके जाना था। हैदर मेरे साथ थे और इतने टाइम के बाद मैं ड्राइव करी थी तो थोड़ी सी मैं जो है ना नर्वस भी थी। लो जी, आज अरूज परफेक्ट ड्राइविंग कर रही हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल पास हो गई हैं। और आज मैं आया हूँ इनके साथ सिर्फ एक दिन के लिए अमान को स्कूल छोड़ने, और कल से ये खुद ही ड्राइविंग करके आएंगी। कोई मसला नहीं है, आज इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और ये बिल्कुल पास हो गई हैं और बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग कर रही है। इनका दिल करता है कि गाड़ी उड़ाएं, उड़ाने को दिल करता है इनका, स्पीड मारें, उड़ाएं। आप कोई भी पाकिस्तान से आके इनके साथ कंफर्टेबल सीट पे, साथ वाली सीट पे बैठ सकता है और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई भी पाकिस्तान से आएगा, ये उनको एयरपोर्ट लेने जाएंगी, छोड़ने जाएंगी, घुमाएंगी, फिराएंगी। अब ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं माशाल्लाह। अगर आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।